भाई हमको तुमसे एक बात कहना है और ये सुन के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। सीएसके, हाँ वही सीएसके जो लॉयल्टी और फैमिली के नाम पर चलता है, वही सीएसके जो सुरेश रैना को जाने दिया तो फैंस का दिल टूट गया। वही सीएसके अपने रविंद्र जाडेजा को ट्रेड करने का सोच रहा है, और गेस करो किसके लिए? संजू सैमसन। हम जानते हैं अभी तुम सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास है भाई, सीएसके कभी जडेजा को नहीं जाने देगा। पर ट्रस्ट में यार, जो न्यूज हम पढ़े, जो इनसाइड रिपोर्ट्स आया है, ये उतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। क्योंकि एक बात तो पक्का है, संजू आईपीएल 2026 में आरआर के लिए नहीं खेल रहे हैं, और हम इस वीडियो में ये बात बोले भी थे। लेकिन मेरे से ये बात लिख कर ले लो कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के टीम से नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जिंदा जला देना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आरआर को जडेजा क्यों चाहिए, सीएसके क्या सोच रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये डील एक्चुअली होने वाला है। आओ देखते हैं। तो यार दिसंबर में आईपीएल 2026 का ऑक्शन होने वाला है और रिटेंशन डेडलाइन है 15 नवंबर। सभी टीम्स अपना स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर रहा है और अचानक एक रिपोर्ट आता है कि क्रिकबज़ ने कंफर्म किया है कि सीएसके और आरआर एडवांस्ड स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस में है। डील क्या है? संजू सैमसन सीएसके जाएगा और रविंद्र जाडेजा आरआर जाएंगे। हाँ भाई, पहले तो हम भी हंसे, हम सोचे कि ये कोई फेक न्यूज होगा, पर जैसे जैसे और रिपोर्ट्स पढ़े और क्रेडिबल वेबसाइट्स के आर्टिकल्स को पढ़े, तब हमको पता चला यार ये सीरियस है, बहुत सीरियस है। दोनों प्लेयर्स का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, 18 करोड़ ईच। तो थियोरेटिकली बिना किसी एक्स्ट्रा नेगोशिएशंस के एक स्ट्रेट स्वैप हो सकता है। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल डील। बट क्रिकेट में कुछ भी सिंपल नहीं है, राइट? अब पहला सवाल ये है कि भाई संजू आरआर से क्यों जाना चाहता है? वो तो कैप्टन है, 8 साल से फेस ऑफ द फ्रेंचाइज है। आरआर ने उसको 18 करोड़ में रिटेन किया, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो यार, ये स्टोरी हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट शॉर्ट में तुमको बताएं तो पहला बात, जॉस बटलर का डिपार्चर। ये बहुत बड़ा डील है। 2024 ऑक्शन से पहले आरआर ने जॉस बटलर को रिलीज कर दिया, और संजू के लिए बटलर सिर्फ एक टीममेट नहीं था, वो उसके क्लोज फ्रेंड थे, बैटिंग पार्टनर थे। राजस्थान रॉयल्स के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, पूरे नीचे का कोचिंग स्टाफ बदल चुका है और मैनेजमेंट अपना प्रायोरिटीज गलत सेट कर दिया है। तो बेसिकली यार संजू ने फॉर्मली रिक्वेस्ट कर दिया है कि मुझे आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले रिलीज करो। अब भाई आरआर भी बुद्धू थोड़ी ना है, वो सिंपली संजू को रिलीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो संजू को ऑक्शन में भेजते हैं तो हाँ, पर साइज 18 करोड़ हो जाएगा, बट कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें ऑक्शन में अच्छा रिप्लेसमेंट मिल जाए। इसीलिए आरआर चाहता है कि एक ट्रेड डील हो, और उनका टारगेट रविंद्र जाडेजा। नाउ देखो यार, मेरे कुछ भाइयों को पता नहीं होगा कि जडेजा 2008 और 2009 में आरआर के लिए खेल चुके हैं। वो आरआर के फर्स्ट आईपीएल प्लेयर थे और 2008 में टाइटल जीतने में इन्वॉल्व थे। तो उस वक्त गर्मियों की छुट्टी थी और फाइनल्स हम तो अपने नानी घर में देखे थे। तुम आईपीएल 2008 का फाइनल्स कहाँ देखे? नीचे कमेंट से बताओ। हाइलाइट्स में देखिए, ये कोई नहीं बोलेगा। तो आरआर का जडेजा से एक इमोशनल कनेक्शन भी है, प्लस प्रैक्टिकली भी सेंस बनता है। आरआर को एक प्रूवन ऑलराउंडर चाहिए। जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, एक्सप्लोसिव लोअर ऑर्डर बैट्समैन और आर्गुएबली अभी बेस्ट फील्डर इन वर्ल्ड क्रिकेट। कंप्लीट पैकेज है। आरआर को लगता है कि जडेजा जो 36 साल के हो गए हैं और अभी भी वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है, उनकी टीम बैलेंस के लिए परफेक्ट है। पर यहाँ पर ट्विस्ट आता है, आरआर सिर्फ जडेजा से सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि जडेजा के साथ साथ एक और प्लेयर भी आए, डेविल ब्राविस। भाई ये डेविल ब्राविस कौन है और आरआर को ये क्यों चाहिए? तो डेविल ब्राविस कौन है ये बताने का जरूरत भी नहीं है। आईपीएल 2025 में वो मिड सीजन एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट सीएसके ज्वाइन किया था, और भाई डिस्पाइट ज्वाइनिंग लेट वो सीएसके की तरफ से 4th हाईएस्ट रन गेटर था। बेबी ए भी बोलते हैं उसको। एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फ्यूचर स्टार है। अब आरआर का लॉजिक ये है कि अगर हम संजू दे रहे हैं जो 18 करोड़ का है, तो सिर्फ जडेजा जो 36 ईयर्स के हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमें फ्यूचर भी चाहिए अलॉन्ग विद प्रेजेंट। तो ब्राविस भी दो। साउंड फेयर मे बी, पर सीएसके का रिस्पांस एब्सोल्युटली नॉट। सीएसके का पक्का स्टैंस है कि वो किसी भी एडिशनल प्लेयर को ट्रेड में इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पेशली नॉट ब्रेविस। वो बिलीव करते हैं कि जडेजा अलोन इज सच अ सिग्निफिकेंट एसेट कि वो काफी है फॉर अ स्ट्रेट स्वैप। और ऑनेस्टली यार, सीएसके की बात भी ठीक है, जडेजा को अंडर एस्टिमेट मत करो। 36 ईयर्स के हैं, पर टी20 क्रिकेट में एक्सपीरियंस मैटर्स। जडेजा मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, और स्लॉग ओवर्स में वो किस तरह के बैटिंग करते हैं ये जीटी के फैन से पूछ लेना। रिमेंबर आईपीएल 2023 फाइनल, लास्ट 2 बॉल्स पर 10 रन चाहिए थे, जडेजा ने बाउंड्री मारा और सीएसके ने टाइटल जीता। ये मूवमेंट डिफाइन करते हैं प्लेयर्स को। तो ये है 10 स्टिकिंग पॉइंट, ब्रेविस का डिमांड, और यहीं पर डील स्टक हो गया है। अब भाई जब ये रूमर्स वायरल होने लगे तो सीएसके ने क्या किया? पहले तो जब सीईओ काशी विश्वनाथन से जडेजा के ट्रेड के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने न्यूज एजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया, नो नॉट लाइकली, नॉट लाइकली, क्लियर डिनायल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर सीएसके ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। क्या था उसमें? रविंद्र जाडेजा सेलिब्रेटिंग विथ हिज सिग्नेचर स्वॉर्ड जेस्चर। भाई मजा आ गया। सीएसके का सोशल मीडिया गेम ऑलवेज ऑन पॉइंट्स है। फैन समझ गए जडेजा कहीं नहीं जा रहे। और सबसे फनी पार्ट, सीएसके सीईओ ने वीडियो बनाया जिसमें वो फेक न्यूज दिखाते हैं
कि काशी विश्वनाथन विल बी ट्रेडेड टू पंजाब किंग्स इन एक्सचेंज फॉर प्रीति जिंटा। एंड में मैसेज था, ट्रेड रूमर्स आर सब्जेक्ट टू मेंटल हेल्थ रिस्क, वेट टिल द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फॉर सैनिटी। देखा, सीएसके का ह्यूमर गेम भी टॉप नॉच है। दे आर बेसिकली टेलिंग एवरीवन, चिल करो यार, जब ऑफिशियल होगा तो बताएंगे। अब आरआर भी एक प्लान पर डिपेंडेंट नहीं रहा। आरआर ऑनर मनोज बादाले नेगोशिएशंस करने के लिए पर्सनली लंदन से मुंबई आए, मतलब बात सीरियस है। और आरआर ने मल्टीपल फ्रेंचाइजेस से कांटेक्ट किया, एसआरएच, डीसी, केकेआर और एलएसजी। पहले दिल्ली कैपिटल से बात चल रहा था। डील ये था कि संजू सैमसन को डीसी भेजो और उनसे ट्रिस्टन स्टब्स लो, पर डीसी ने मना कर दिया और वो डील फेल हो गया। केकेआर भी इंटरेस्टेड है क्योंकि उन्हें एक इंडियन टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, पर अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ। तो बेसिकली आरआर के पास ऑप्शंस है, सीएसके सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। और सीएसके भी इस ट्रेड के लिए मर नहीं रहा है। देखा जाए तो सीएसके ने आईपीएल के बीच में ही अपना एक मिनी ऑक्शन कर लिया, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम बेसिस को कवर कर लिया है। नाउ ये न्यूज सुनना सीएसके फैंस के लिए इजी नहीं रहा होगा। सोशल मीडिया पर एक कमेंट था, अ टीम लाइक सीएसके लेटिंग गो ऑफ जडेजा, ये आज का सबसे बकवास न्यूज है। तो सिर्फ ये एक लाइन समराइज कर देता है पूरे सीएसके फैंस का सेंटीमेंट। देखो यार, सीएसके फैंस के लिए जडेजा सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक इमोशनल सिंबल है। सीएसके का इंटायर आइडेंटिटी लॉयल्टी पर बेस्ड है। फैमिली लाइक रिलेशनशिप्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू प्लेयर्स। रैना, ब्रावो, धोनी, जडेजा, ये लोग सीएसके के डीएनए हैं। अगर जडेजा जाते हैं तो वो डीएनए ब्रेक होता है। बट एक चीज है, ये न्यूज के धोनी आईपीएल 2026 में खेल रहे हैं, ये तो एक गुड न्यूज है, पर सीएसके उनका रिप्लेसमेंट इसी मिनी ऑक्शन में खोजेगा। संजू सैमसन इज अ गुड चॉइस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सर जडेजा। अब ये समझना होगा कि जडेजा को लेकर कुछ फैंस इतने इमोशनल क्यों हैं। तो तुमको 2022 का वो इंसिडेंट याद कराना होगा। 2022 में एमएस धोनी ने जडेजा को कैप्टनसी दिया था। 13 साल में पहली बार किसी और को सीएसके का कैप्टन बनाया गया, एक बड़ा मूवमेंट था। पर सीएसके का सीजन खराब रहा। जडेजा की कैप्टनसी में सीएसके इनिशियल मैचेस हार गया। मिड सीजन में जडेजा से कैप्टनसी वापस ले लिया गया और धोनी को दे दिया गया। या एक और नैरेटिव ये भी था कि जडेजा ने खुद कहा कि कैप्टनसी का जिम्मेदारी मैं नहीं ले पा रहा, और फिर ड्रामा शुरू हुआ। जडेजा ने अपने इंस्टाग्राम से 2021 और 2022 सीजन के सारे सीएसके रिलेटेड पोस्ट्स डिलीट कर दिए। उन्होंने अपना 10 मोर टू गो वाला रिप्लाई भी डिलीट कर दिया, जो उन्होंने सीएसके के 10 इयर्स ऑफ सुपर जड्डू पोस्ट पे दिया था। उन्होंने एमएस धोनी को विश तक नहीं किया उस साल, जबकि वो हर साल करते थे। सोशल मीडिया पर हर फैंस अपने अपने अटकले लगाने लगे। ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल, तब रहना, अब जडेजा, सीएसके लूजिंग ऑल देयर लेजेंड्स, जडेजा विल नेवर लीव सीएसके, ये फैंस डिनायल में बोल रहे थे, होपिंग अगेंस्ट होप। पर फिर 2023 में सीएसके टाइटल जीता और जडेजा परफॉर्म्ड। फैंस ने वी लव यू जडेजा ट्रेंड करवाया, सिचुएशन नॉर्मलाइज हुआ। 2025 में जडेजा ने सीएसके के लॉस के बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, धोनी के साथ फोटो, कैप्शन था थिंग्स विल चेंज। फैंस को रिएश्योरेंस मिला कि जडेजा सीएसके के फ्यूचर के लिए कमिटेड है। पर वो 2022 का स्कार अभी भी है। फैंस को डर लगता है कि कहीं वापस वही सिचुएशन तो नहीं आ रहा। जडेजा का इंस्टाग्राम अकाउंट ही इस बार डीएक्टिवेट हो चुका है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, और यार एक बंदा है जिसका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है, आर अश्विन। अश्विन जो खुद सीएसके के पार्ट रहे हैं और जडेजा के क्लोज टीममेट हैं, उन्होंने इस ट्रेड के एक्चुअली होने पर डाउट एक्सप्रेस किया था अगस्त में ही। अश्विन का आर्गुमेंट यह है कि सीएसके की जनरल फिलॉसफी ही नहीं है मेजर प्लेयर्स को ट्रेड करना, और इकोनॉमिकली भी आरआर को इस ट्रेड से कोई फायदा नहीं होगा। बेसिकली अश्विन ये कह रहे हैं कि ये डील इकोनॉमिकली कोई सेंस नहीं बनाता। अब भाई फ्यूचर की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। की डेट्स ये हैं, 10 से 11 नवंबर के आसपास सीएसके का इंटरनल रिटेंशन मीटिंग होगा। एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, सीईओ काशी विश्वनाथन और हेड कोच स्टीवन फ्लेमिंग डिस्कस करेंगे कि रिटेंशन और ट्रेड्स कैसे फाइनलाइज करना है। ये मीटिंग क्रूशियल है, यहीं पर फाइनल डिसीजन होगा। 15 नवंबर को रिटेंशन डेडलाइन है। इस डेट तक सीएसके को अपना फाइनल रिटेंशन लिस्ट आईपीएल को सबमिट करना होगा, और इस दिन हम लोग लाइव डिस्कशन करेंगे। तो क्रिकब्लेज लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो। क्लासी वर्ल्ड जिसने शुभमन गिल का करेक्ट स्कोर प्रेडिक्ट किया था, उसके लिए सरप्राइज ये है कि हम लोग 1-on-1 वीडियो कॉल करेंगे और उसका वीडियो क्रिकब्लेज लाइव चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो क्लासी वर्ल्ड डिस्कॉर्ड सर्वर पर हमें मैसेज करो। कमिंग बैक टू आवर वीडियो, दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 का मेगा ऑक्शन है। बेसिकली अगले 5-6 दिन गेम चेंजर हैं। नाउ फाइनली भाई, करोड़ों का सवाल, क्या ये डील होने वाला है? तो इस पर मेरा ऑनेस्ट एनालिसिस क्या है? देखो यार, हमको नहीं लगता है ये डील होगा, और हम 5 सॉलिड रीजंस तुमको देंगे। रीजन 1, द ब्रेविस डेडलॉक। आरआर डिमांडिंग है ब्रेविस को भी इंक्लूड करने के लिए, सीएसके फर्मली रिफ्यूज कर रहा है, और दोनों पार्टीज अपने पोजीशन से बज नहीं कर रहे, मतलब हिल नहीं रहे। जब दोनों साइड्स अपने जिद पर अड़े हुए हैं तो डील नहीं होगा। रीजन 2, सीएसके ऑफिशियल मैसेजिंग। सीएसके ने पब्लिकली अनाउंस किया थ्रू सोशल मीडिया वीडियोस और सीईओ स्टेटमेंट्स की जडेजा स्टे कर रहे हैं। अगर डील होना होता तो सीएसके इतना ओपनली जडेजा को सेलिब्रेट नहीं करते। रीजन 3, फैन प्रेशर। देखो यार, सीएसके एक यूनिक फ्रेंचाइज है, वो अपने फैंस का सुनते हैं
और फैंस इस ट्रेड के अगेंस्ट हैं। सीएसके मैनेजमेंट इसे इग्नोर नहीं कर सकता। रीजन 4, द इमोशनल बॉन्ड। जडेजा सीएसके के सक्सेस का इंटीग्रल पार्ट है। 2023 फाइनल के लास्ट बॉल पर उन्होंने मैच जिताया था। ये मोमेंट्स फ्रेंचाइज प्लेयर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और ऐसे बॉन्ड्स इजीली ब्रेक नहीं होते। रीजन 5, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एग्जिस्ट करता है। आरआर ऑलरेडी मल्टीपल फ्रेंचाइजेस से बात कर रहा है और सीएसके भी ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहा है। ईशान किशन या केएल राहुल को एज एन इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टारगेट कर रहे हैं, तो दोनों टीम्स को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो ये पूरा ड्रामा, ये लार्जली मीडिया स्पेकुलेशन है। देखो, सीरियस नेगोशिएशंस पक्का हो रहा होगा। क्रिकबज़ क्रेडिबल सोर्स है और उन्होंने कंफर्म किया है कि एडवांस स्टेज टॉक्स चल रहे हैं। बट एडवांस स्टेज का मतलब ये नहीं है कि डील कंफर्म है। आईपीएल ऑक्शन सीजन में हर साल ऐसे रूमर्स चलते हैं। रिमेम्बर, लास्ट ईयर तो एबी डिविलियर्स भी कमबैक कर रहा था। कितना सच निकला। सीएसके और आरआर दोनों स्मार्ट फ्रेंचाइजेज हैं, वो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर पॉसिबिलिटीज को फाइनल डिसीजन समझ लेना गलती है। और एक बात याद रखो, सीएसके ने ट्रेड डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जडेजा से कंसल्ट कर लिया है। मतलब जडेजा को पता है क्या चल रहा है। अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो वो नहीं जाएंगे, सिंपल। तो रियल स्टोरी ये है, संजू आरआर से अनहैप्पी हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं। आरआर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, इंक्लूडिंग सीएसके संजू सैमसन में इंटरेस्टेड है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जडेजा। इफ नॉट जडेजा, इट कैन बी दुबे, शिवम दुबे। ये एक हिंट है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया एज कंफर्म ट्रेड। रियलिटी में डील हो, इट्स वेरी अनलाइकली। संजू सैमसन शायद किसी और फ्रेंचाइज में जाए, मे बी केकेआर, मे बी एलएसजी। पर एक बात पक्का है, सीएसके जडेजा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा इजिली। रियलिटी में भी सिर्फ एक चीज हो रहा है कि संजू आरआर को छोड़कर जाना चाहते हैं। तो क्यों? उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।